साक्षात्कार दिवस पंचेड़ आश्रम के अंदर धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हमारा जो आदिवासी समुदाय में बहुत कार्यक्रम होते हैं बापूजी के, छाछ वितरण होता है, जूते चप्पल और जीवन उपयोगी वस्तुएं, स्टील के बर्तन। तो आदिवासी प्रेम जो लोग भाव के यहाँ पंचेड़ आश्रम के प्रति बहुत प्रेम भाव रखते हैं। अभी यहाँ पे कल सर्वपितृ अमावस्या के अभी अमावस्या पर एक प्रोग्राम था 2 रोज पहले, तो 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों ने आके तर्पण किया और बड़ा खूब अच्छा प्रोग्राम रहा। और आदिवासी भाई लोग भी बहुत दूर दूर से आए, डूंगरपुर से आए, उदयगढ़ से आए, झाबुआ से आए, अलीराजपुर से आए, शैलेश से आए, बाजना से आए, रावटी से आए, सेलाना से आए। मतलब इसने आदिवासी भाई लोग आए और हर साल आते हैं। ये चाहे बापूजी का आत्म साक्षात्कार दिवस हो, मातृपितृ दिवस हो, तुलसी पूजन हो, और अपने आदिवासी संस्कृति में वो भजन प्रस्तुत करते हैं। एक से एक आदिवासी संस्कृति में अपना भजन करते हैं, नृत्य करते हैं। उनके जो बजाने के यंत्र है वो अलग है। आप देखो बड़े गदगद हो जाएंगे कि क्या बोले कि भगवान ने जिस प्रकार आदिवासी भाइयों का उद्धार किया, बोलते हैं कि हमारे राम आदर्श से हैं। और कंद फूल वगैरह जो इन्होंने वनवास के समय भगवान राम की सेवा करी थी, तो ये राम को अपना आदर्श मानते हैं, शबरी को अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे यहाँ पर आज आत्म साक्षात्कार रूप में बहुत सारे भाई आए दूर दूर से। लगभग 500-600 लोग थे। 2 रोज पहले प्रोग्राम था, 1000 लोगों ने वहाँ आए और 500 की उपस्थिति अब अपने आप में आज मायना रखती है। धूमधाम से आत्म साक्षात्कार मनाया। इसके बाद नीचे भंडारा भी चल रहा है। आपको भंडारा भी हमारे जो भाई है दिखा देंगे आपको इस ट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। तो भोजन भी विस्तार रूप में चल रहा है। यहाँ पर अमावस्या को होता है, पूर्णिमा को भंडारा होता है। और इसके अलावा दूर दूर जो स्कूल हैं जितने भी, चाहे सरस्वती शिशु मंदिर हो, सरकारी स्कूल हो, मिडिल हो, प्राइमरी हो, कन्याशाला हो, ये आयदन लार्ज लेवल पे 500-500, 1000-1000 स्टूडेंट में कापी किताबें बांटी जाती है। उसके अलावा बच्चों को कपड़े वितरित किए जाते हैं। गरीब क्षेत्रों में मतलब जो है अन्न, उसके अलावा नगद दक्षिणा जैसे कार्यक्रम संचालित होते रहते हैं। ये आश्रम पंचेड़ जो आश्रम है ये बापूजी की हृदय स्थली कहलाती है। यहाँ पर बापूजी ने खूब साधना करी। हमारे एक और साईं है नारायण साईं जी, उनका विवाह इसी आश्रम के अंतर्गत हुआ था और वहीं से इनकी शैली शुरू हुई थी नारायण साईं की। बापू कहते हैं कि कई साधक ऐसे हैं अभी इस रतलाम और आसपास पंचेड़ के क्षेत्र में जो बापूजी के सामने बहुत छोटे थे और इतने अनुभव की उन्होंने प्याली पी रखी है कि वो चमक उनके चेहरे पर आज तक दिख रही है। बापूजी ने जो माल दिया था। अभी एक बर्तन वाली बाई अपना अनुभव बता रही थी, तारा बहन, वो कह रही थी कि मैं बर्तन मांज रही थी तो बापू ने मेरे को बोला तू क्या सेवा करती है। तो उसने बोला बापू बर्तन मांज के परिवार का गुजारा करती हूँ, झाड़ू वगैरह छोटा मोटा काम करती थी। बापूजी ने बोला कि आज से बर्तन नहीं मांजेगे तू। और आज देखिए उसका परिवार पूरा वेल सेटल रतलाम में है। मेरे पास भी अनुभव की उसकी रिकॉर्डिंग है। उन्होंने बापूजी ने मना कर दिया कि आज के बाद बर्तन नहीं मारेगा। जो बापूजी की दिव्य दृष्टि प्राप्त करी उसके बाद रतलाम में 3-3 मकान है आज की तारीख में। ऐसे तो कई बापूजी ने कलेक्टर में मतलब जो बापूजी ने कई को कलेक्टर बना दिया है, यानी कि उनकी योग्यता थी चपरासी बनने की, तो चपरासी में से कलेक्टर पैदा कर दिए हमारे संत आशाराम बापूजी ने। और मैं कई वीडियो में बोला हूँ कि उसमें से एक मैं भी हूँ। ताराखेड़ी का रहने वाला बद्रीलाल प्रजापति, 2 बीघे जमीन मात्र। और आज देखिए हमारे पास भी गुरुदेव की कृपा से इंदौर में मकान है, रतलाम में 2-2 मकान है, गाड़ी है हमारे पास 4 व्हीलर, सब कुछ बापू ने दे रखा। कहाँ तो एक गरीब किसान का लड़का 2 बीघे जमीन, और आज कहाँ 8 विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा मेरे को कर चुका हूँ। बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस से मुझे कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले। MDRT जो एक सबसे बड़ा क्लब होता है इंश्योरेंस में, हर साल 3-4 हज़ार एजेंट दौड़ते हैं और 1 या 2 ही उस क्लब को कर पाते हैं। और ये बापूजी का आशीर्वाद है कि मेरा 8 वर्षों से MDRT मिलेनियम डॉलर राउंड टेबल एक क्लब होता है इंश्योरेंस के अंदर, गवर्नमेंट चलाती है उसको, IRDA, और अमेरिका से इसकी सदस्यता प्राप्त करी जाती है। उसका 8 साल से मैं मेंबर हूँ MDRT का। ये गुरुदेव का प्रसाद नहीं है तो क्या है। तो बापूजी की जिसके बाद एक बार दिव्य दृष्टि पड़ जाए वो चपरासी में से कलेक्टर बन जाता है। और कई लोगों के यही हाल है कि आज वो IAS IPS बड़े बड़े हो गए, लेकिन उनकी स्थिति धरातल पे कैसी थी। तो बापूजी ब्रह्म ज्ञानी है। लाखों करोड़ों में कोई एक ब्रह्म ज्ञानी पैदा होता है। हमारे वेद पुराण शास्त्र में उल्लेख इस बात का कि करोड़ों लोग धरती पे आते हैं, उसमें से 1 या 2 ब्रह्म ज्ञानी बनता है। और ये ब्रह्म ज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू है इस धरती पे। यहाँ तक जानकार साधक वगैरह, इनके वरिष्ठ पुराने साधक 100-100 साल 90-90 साल के कहते हैं कि आशाराम बापू जी का 17वां अवतार है।
और अवतारी हम क्यों नहीं कहेंगे, ये भगवान का अवतार है एक तरह से, क्योंकि कई लोगों के सपने में आके इन्होंने सहायता करी, कई को जीवन दान दिया। मैं भी इस समय खड़ा हूँ पंचेड़ संत श्री आशाराम जी बापू आश्रम, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो राम हरि गौशाला के नाम से है। इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।